पहन ली है और ये खूबसूरत से शहर के खूबसूरत से नाव की सवारी पर हम लोग निकल चुके हैं। और ये सुशील जी और नैनीताल में आपका स्वागत है। नैनीताल में आप सभी का स्वागत है। नैनी झील है। देखिए ये पक्षी किस तरह विचरण कर रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मनमोहक दृश्य है, एक बार आपको आना चाहिए। और ये चैन बाबू और हम लोग जो है नैनी झील और ये आर्या भैया है हमारे, यात्रा पर हूँ। बहुत शानदार जगह है। आप पूरे कैमरे में अगर देखें तो नाव चलती हुई आपको दिखाई देगी और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह से नाव चल रही है और ये पानी है और तमाम वो चीज़ें आप देख सकते हैं। हम लोग इस समय नैनीताल में हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बाहर से दिखाया कि नैनीताल कितनी खूबसूरत जगह है। अब आप ज़रा कैमरे के भीतर ताकते हुए, सुशील जी को ताकते हुए और अंदर चलते हुए देखिए कि ये कितना खूबसूरत शहर है और ये कितनी खूबसूरत वादी है और ये कितने खूबसूरत लोग हैं। पूरा शहर जो है पहाड़ों पर बसा हुआ है। और एक रोचक बात यह है कि मैं यहीं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से पढ़ा हूँ, तो बहुत ही नज़दीक था नैनीताल। तो हम लोग का यदा कदा आते रहते थे कभी कभी छुट्टियां बिताने के लिए। रामनगर हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ से आते रहते थे। शहर जो है मैं 8 से 10 साल बाद आया हूँगा और ये शहर इतना बदल गया है, इतनी नई चीज़ें हो गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। जो तमाम ऊपर जो सड़कें बनी आपको मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चलती दिखाई दे रही हैं, ये बहुत नई बसी है। और जो ऊपर तक घर बन गए हैं बिल्कुल, वो सब जो है अभी तक नहीं बने हुए थे मसलन। तो इस तरह से इस शहर का विकास हुआ है। एक शहर जब बसता है तो वो अपने तरफ तमाम तरह की उम्मीदों को भी लेकर आता है, तमाम तरह की बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। हमारे नाविक लगातार नाव हाँक रहे हैं। चूँकि हम लोग अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं तो लाइट इधर थोड़ी कम आ रही है। और बताया जाता है कि नैनीताल के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ये कब बदल जाए। और आप ये खूबसूरत सा गिरजाघर अगर आप देख पाएँ तो देखिए, और मंदिरों का शहर है ये। तमाम तरह के धर्म एक साथ यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी की एक बहुत प्यारा हनुमान जी का एक बहुत प्यारा सा मंदिर है जो पीछे आप देख सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ पर एक गणेश जी की प्रतिमा है जो बहुत प्यारी है, जिसे सिंदूरी प्रतिमा कहते हैं। और ये मंदिर भी बहुत पुराना है, लगभग 250-300 साल पुराना मंदिर बताया जाता है ये। और ये इधर नैनीताल हाई कोर्ट पड़ता है सामने की तरफ, नैनी झील के सामने की तरफ थोड़ी दूर आगे ही नैनीताल हाई कोर्ट पड़ता है। और इसके आगे जो है तमाम वो व्यवस्थाएं हैं, छावनी है यहीं पे नैनीताल की जो रेजिमेंट है, कुमाऊनी रेजिमेंट है, उसकी छावनी है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देखिए कि ये झील अपने आसपास कितनी तमाम चीज़ों को समेटे हुई है और कितने तमाम जीव जंतुओं को समेटे हुई है। ये ठंडी का मौसम है तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है और अभी मुझे लगता है तापमान 4 से 5 डिग्री के आसपास होगा। क्योंकि जो है ठंड इतना है कि आप पानी को छू नहीं सकते। मैं वीडियो दिखाना चाहता था आपको पानी के भीतर से, लेकिन जो है नहीं कुछ दिखाया जा सकता। आप देख सकते हैं मौसम किस तरह करवट ले सकता है। यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। और झील में नाव घूम रहे हैं और नाविक बताते हैं कि बारिश के समय नाव को चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है यहाँ पे। और ये तमाम जो शहर है, कितना खूबसूरत शहर है, ऊपर तक बसा हुआ पहाड़ की चोटियों तक। और इसी में तमाम मंदिर, तमाम स्कूल और तमाम वो चीज़ें चलती हैं जिससे जो है यहाँ के लोगों का जीवन यापन होता है। और मुख्य तौर पर जो यहाँ का काम है वो पर्यटन ही है। पर्यटन के अलावा अगर देखा जाए तो नैनीताल हाई कोर्ट है, तो इसलिए तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जिसके ज़रिए यहाँ पर जीवन यापन होता है। लेकिन जो पर्यटन है यानी कि जो टूरिज़्म है वो यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट है और जिस पर सरकार भी खूब ध्यान देती है। नया ज़ू बनाया है और तमाम शहर को तमाम नज़रिए से फिर से खूबसूरत बनाया गया है। और शहर को फिर से डेवलप करने की जो एक योजना है, जो मास्टर प्लान चल रहा है कि शहर को एक बार फिर से विकसित करके और बढ़िया बेहतर बनाया जाएगा, तो वो तमाम उन योजनाओं पर जो है रिकन्स्ट्रक्ट करने की योजनाओं पर जो है उत्तराखंड सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप इस शहर को ताक सकते हैं, इस शहर के दिल में झांक सकते हैं। और मैं एक बार आपको कुछ अच्छे शॉट्स दिखाना चाहूँगा। ये नाव खड़े हुए हैं और ये पैंडल बोट है। ये एक अलग स्टेशन से मिलता है क्योंकि हम लोग सामने वाले स्टेशन से आए हैं। यहाँ पे कुल बोटिंग के लिए 7 स्टेशन बताए जाते हैं जो लगातार जो है जहाँ पे बोट्स प्रोवाइड होते रहते हैं जब तक इस झील के क्लोजिंग का टाइम नहीं आता है। झील बहुत लंबी है, लगभग 43 हेक्टेयर में यह झील फैली हुई है और अगर वर्ग मीटर में देखा जाए तो हज़ारों वर्ग मीटर में ये झील फैली हुई है और गहराई भी इसकी काफ़ी है। जब डेंस होती है अंदर जाके तो बहुत गहरी हो जाती है और सीधे पहाड़ से निकलती है तो पानी बहुत ठंडा है और इसी झील की पानी को जो है सप्लाई किया जाता है। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, सीधे पहाड़ से निकलता है तो जो है पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो इसलिए शहर को भी इसी झील का पानी पिलाया जाता है। वो वाटर फिल्टर कर अब वाटर फिल्टर करके ही पिलाया जाता है। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। ये थी नैनीताल की छोटी सी यात्रा जिसमें आपने देखा कि नैनीताल किस तरह से खूबसूरत शहर है और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़, यहाँ पर पहाड़ों पर बसे हुए घर और ठंडी इतनी है कि कपकपाहट छूट रही है और बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को। जो है किसी तरह से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, होठ सूख रहे हैं चूँकि जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है और बिल्कुल हाथ पत्थर जैसा हो जा रहा है और मोबाइल पकड़ने की हिम्मत भी नहीं बची है। तो खैर ये वीडियो यहीं तक। नैनीताल शहर की खूबसूरती आपने 2 पार्ट्स में देखी। पहले पार्ट्स में हमने आपको नैनीताल के सड़कों का नज़ारा दिखाया जिसमें हमने गांधी चौक पर आके अपनी यात्रा को ख़त्म किया और जिला अधिकारी आवास से गांधी चौक पर आके हमने यात्रा को ख़त्म किया। और दूसरी यात्रा जो है अब हम लोग ये नैनी झील में ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि जो है हम लोग घूम के आ गए हैं और एक लंबा चौड़ा 3-4 किलोमीटर हम लोग नाव से घूमे हैं। तो अब थोड़ा सा अन्य काम भी करने हैं, तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और बाय बाय लेता हूँ।